नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सीए नीरज ओदवानी का पार्थिव शरीर बुधवार रात जयपुर लाया गया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि जिस क्रूरता से बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारा गया, उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस जघन्य कृत्य के खिलाफ कड़ा निर्णय लेगी, जिससे पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि ऐसा कायराना हमला करने का क्या परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश की शांति को भंग करने वाले इस जघन्य और कायरतापूर्ण अपराध के लिए जो भी जिम्मेदार है और जो पर्दे के पीछे है से इसमें शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इस हमले को अत्यंत निंदनीय करार देते हुए कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर किया गया ये आतंकी हमला कायराना का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नीरज ओदवानी की पार्थिव शरीर देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जहां मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह स्वर्गीय नीरज ओदवानी के जयपुर में मॉडल टाउन स्थित अपार्टमेंट पर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नीरज ओदवानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और मुख्यमंत्री ने जान गंवाने वाले तमाम लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में गुरुवार सुबह स्वर्गीय नीरज ओदवानी के जयपुर में मॉडल टाउन स्थित अपार्टमेंट में शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बंधाया। तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय नीरज ओदवानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच पार्थिव देह पर पुष्प चक्र भी उन्होंने अर्पित किए। शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। बताते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 27 लोगों को मार गिराया, उसके बाद से पूरे देश में उबाल है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीरज ओदवानी ने भी अपनी जान गंवाई है, जिनके आने पर नीरज ओदवानी को श्रद्धांजलि दी गई है। और वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले स्वर्गीय नीरज ओदवानी के मॉडल टाउन स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ऐसा दुख को सहन करने का ढांढस बंधाया और इसी के साथ दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने के साथ साथ निर्देश देते हुए कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल बनाते हुए काम करें। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विशेष सतर्कता बरतते हुए अपने जिलों में कानून व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। साथ ही निर्देश दिए कि छोटी से छोटी घटना और सूचना को गंभीरता से लिया जाए, तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए। और खबर चूरू से के तारानगर से है, जहां पर सर्व समाज के लोगों ने कस्बे के शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की शोक सभा
कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार की कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और सर्वसहमति से शोक प्रस्ताव पारित किया। उपस्थित लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर शिक्षक नेता वीर बहादुर सिंह राठौर, धर्मेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा सहित काफी लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान हुई टारगेट किलिंग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए घंटाघर चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका। साथ ही नारेबाजी करते हुए सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला संयोजक अजय डोई ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बेभत्स नरसंहार करते हुए एक के बाद एक 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष नागरिकों पर हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने हर भारतीय के दिल को झकझोर कर रख दिया है। ये कायरतापूर्ण हमला निंदनीय है। एबीवीपी सरकार से ये मांग करती है कि दोषियों, उनके सरपरस्तों और आतंकी ठिकानों पर कठोरतम कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए और इस पाप की जड़ का समूल नाशक किया जाए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान हुई टारगेट किलिंग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है और घंटाघर चौराहे पर आतंकवाद का पुतला भी फूंका है और ऐसे में नारेबाजी करते हुए सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला संयोजक अजय डोई ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने विभत्स नरसंहार करते हुए एक के बाद एक 27 लोगों के उनको मौत के घाट उतार दिया और इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। अजय डोई, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। देखो, जिस प्रकार से कश्मीर में एक निंदनीय घटना हुई है, आतंकवादियों द्वारा हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर उनको एक तरीके से घिनौनी हरकतों से इस हत्या को अंजाम दिया है और जैसे 26 मौतें हो गई है और धर्म पूछ कर व्यक्तियों को मारा जा रहा है और कुछ यहाँ के उन्हें क्या बोलूं सेकुलर जो ये बात करते हैं कि धर्म पूछ कर उन्हें मारा जा रहा है और सेकुलर बात करते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आज आप देख रहे हैं कि हर नगर इकाई पर, राजस्थान हो या भारत देश की हर नगर इकाई पर विद्यार्थी परिषद एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कई जगह सांगानेर, देवली, उनियारा, निवाई, पुपली, हर नगर इकाई पर विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से देश में एक हिंदू धर्म के खिलाफ एक वातावरण आतंकवादियों ने दोहराया है कश्मीर में, आज आतंकवादियों का पुतला फूंका है और जिस प्रकार से अगर सरकार या गृह मंत्री जी इन पर बड़ा एक्शन नहीं लेते, मतलब स्ट्राइक नहीं करवा देते, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास की ओर से निर्माणाधीन 4 ब्रिजों जोधरास चौराहा और जोधरास पुलिया केशव पोडवाल हॉस्पिटल के नजदीक निर्माणाधीन पुल और सांगानेर पुल का निरीक्षण किया। मंत्री खर्रा ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान यूडीएच मंत्री ने नगर विकास न्यास के सचिव ललित गोयल, अधीक्षण अभियंता योगेश माथुर, न्यास के वरिष्ठ अधिकारियों और विधायक अशोक कोठारी की उपस्थिति में कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। पुलिया का निरीक्षण करते हुए उन्होंने 1.5 महीने में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं सांगानेर पुलिया पर गार्डर डालने, कंक्रीट सहित सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कार्य में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समयबद्धता और गुणवत्ता दोनों अनिवार्य है। इसी के साथ मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि ये एक अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक घटना है। राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
सरदार शहर के एसवीपी इंग्लिश एकेडमी में आयोजित प्रार्थना सभा में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध और मारे गए निर्दोष निहत्थे और मासूम पर्यटकों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों में इस घटना के खिलाफ आक्रोश और दुख देखने को मिला। बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि वे हमारी सेना को आदेश दे ताकि आतंकवादियों का सफाया हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। इस मौके पर विद्यालय प्रभारी आलोक सिंह ने कहा है कि भारत जैसे शांतिप्रिय देश में आम नागरिकों का ये जघन्य हत्याकांड किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की घटना पर अंकुश लगाने के लिए देश की सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और आतंकवाद की जड़ और उसके आश्रयदाताओं का संपूर्ण विनाश होना चाहिए। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरदार शहर के एसवीपी इंग्लिश एकेडमी के आयोजित प्रार्थना सभा में कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मारे गए निर्दोष निहत्थे और मासूम पर्यटकों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों में इस घटना के खिलाफ आक्रोश और दुख भी देखने को मिला। बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि वे हमारी सेना को आदेश दें ताकि आतंकवादियों का सफाया हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। इस मौके पर विद्यालय प्रभारी आलोक सिंह ने कहा कि भारत जैसे शांति प्रिय देश में आम नागरिकों का ये जघन्य हत्याकांड किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान वो सर्किट हाउस से निकलकर रायसर ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर रायसर ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नौरंगदेसर ग्राम पंचायत बीकानेर में निरीक्षण करके ग्रामों में सफाई व्यवस्था और अन्य सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकतर ग्रामवासियों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि गांव में नियमित सफाई नहीं हो रही है। और वहीं केरल विधानसभा की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया। इस बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समिति के सभापति और सदस्यों का स्वागत किया। देवनानी ने राजस्थान विधानसभा आए केरल के समिति के सभापति को विधानसभा का साहित्य भेंट किया। केरल समिति के सभापति ने अध्यक्ष देवनानी को शॉल और केरल विधानसभा का साहित्य भेंट किया। केरल के समिति के सदस्यों के साथ देवनानी ने दोनों राज्यों की विधायी व्यवस्थाओं और परंपराओं पर चर्चा की। वहीं देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। तो देखिए, केरल विधानसभा के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया है। और इस बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समिति के सभापति और सदस्यों का स्वागत किया। देवनानी ने राजस्थान विधानसभा आए केरल की समिति के सभापति को विधानसभा का साहित्य भेंट किया है। केरल समिति के सभापति ने अध्यक्ष देवनानी को शॉल और केरल विधानसभा का साहित्य भेंट किया। केरल की समिति के सदस्यों के साथ देवनानी ने दोनों राज्यों की विधायी व्यवस्थाओं और परंपराओं पर चर्चा की है। वहीं देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों की जानकारी साझा की है। इस बीच राजस्थान दौरे पर केरल की समिति है, जहां पर राजस्थान विधानसभा का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने इनका स्वागत किया है। केरल समिति के सभापति ने अध्यक्ष देवनानी को शॉल और विधानसभा का साहित्य भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं केरल की समिति के सदस्यों के साथ देवनानी ने दोनों राज्यों की विधायी व्यवस्थाओं और परंपराओं पर चर्चा की। वहीं देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान दौरे पर केरल की समिति है, जहां राजस्थान विधानसभा का भ्रमण किया है और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने उनका भव्य स्वागत किया है। देवनानी ने राजस्थान विधानसभा केरल समिति के सभापति को विधानसभा का साहित्य भेंट किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में पूर्व सीएम स्वर्गीय टीकाराम पालीवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस बीच मौके पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारीगण और कर्मचारीगण ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय पालीवाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 12 निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। जोन 4 गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर के भूखंड संख्या 12-13 में बिना एकीकरण कराए दोनों भूखंडों को मिलाकर व्यावसायिक परिजनों के साथ किए गए अवैध निर्माण के पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई। जोन 8 जगदीश कॉलोनी में द्रव्यवती नदी के पास अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पूरी जानकारी दी है। और तस्वीरें दिखा रहे जहां जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 12 निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है और वहीं जोन 4 गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर के भूखंड संख्या 12-13 में बिना एकीकरण कराए गए दोनों भूखंडों को मिलाकर व्यावसायिक परियोजना के साथ किए गए अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं जोन 8 जगदीश कॉलोनी में द्रव्यवती नदी के पास अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और ऐसे में इसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पूरी जानकारी साझा की है। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और खबर टोंक से जहां पर नटवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम गोपालपुरा में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्थर मारकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया है। मंगलवार शाम मूर्ति खंडित होने के बाद गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही बरौनी थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताते चले कि एक सप्ताह में निवाई तहसील की दूसरी घटना है जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया गया है। शरारती तत्व इसमें पहले भी दत्तवास में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर चुके हैं। मामला यह है कि नटवाड़ा गोपालपुरा बेरवा ढाणी में भारत रत्न बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति पर असामाजिक तत्वों ने ये दुस्साहस किया कि मूर्ति को पत्थरबाजी करके खंडित करने की कोशिश की। इससे समाज में बहुत रोष व्याप्त है और ऐसी घटना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है पूरे विश्व में उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर असामाजिक तत्वों ने जो प्रयास किया और गांव में किया, ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी पत्थरबाजी जो करने वाले लोग हैं उनकी बस निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से कि ऐसे समाज कंटकों को तुरंत गिरफ्तार करे। ये बरौनी थाना क्षेत्र के अंदर गोपालपुरा नटवाड़ा गांव है, बेरवा ढाणी है। वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। कल शाम को लगभग 6 से 7 के बीच में कुछ असामाजिक तत्व कार द्वारा वहां आए और उन्होंने आकर के बच्चों से पूछा कि ये किसकी मूर्ति है। तो बच्चों ने कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया बाबा साहब के प्रति और 4-5 जने थे, 4-5 पत्थर लेकर के बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर उन पत्थरों से प्रहार किया। पत्थरबाजी की से बाबा साहब की मूर्ति ऊपर से उनके क्षतिग्रस्त हुई है। और उनके किस तरह का ज्ञापन देना है क्या? उनका ये जो दुस्साहस है ग्राम में जाकर के वो नटवाड़ा की तरफ से आ रहे थे, फिर सुकुलपुरा की तरफ से टोंक की तरफ उनकी गाड़ी आई है। पुलिस अब तक भी लगभग 24 घंटे होने में आ रहे हैं, पुलिस ने अब तक एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं। खबर हनुमानगढ़ से जहां जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 546 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कॉट कर रही कार को भी जब्त किया है। पीलीबंगा थाना पुलिस ने भारतमाला रोड पर एक ट्रक से पंजाब निर्मित 546 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। मामले में जालौर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि अवैध शराब की खेप पंजाब की गुजरात जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान पुलिस ने साइबर टीम के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने धौलपुर जिले के आखिरी बचे 35,000 रुपए के इनामी डकैत विष्णु भगत को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ धौलपुर जिला अब डकैत मुक्त हो गया है। एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में विष्णु भगत को मां ज्वाला देवी मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट से पकड़ा गया। 29 वर्षीय विष्णुकार का खेरली का रहने वाला है और पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। सर मथुरा थाने के कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह और महिला थाने के कांस्टेबल सतपाल सिंह को आरोपी की लोकेशन के जानकारी मिली थी। इस सूचना पर दिघोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल और साइबर सेल प्रभारी हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की टीम को भेजा गया। पुलिस के अनुसार विष्णु भगत पर लूट और हत्या समेत 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी है। तो इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। तो धौलपुर पुलिस का सबसे बड़ा इनामी बदमाशी 35,000 का इनामी बदमाशी भगत विष्णु भगत और साधु जो दिघोली इलाके का है, जिसपे कई तरह के मुकदमे हैं। 13 मुकदमे हैं, जो हत्या, डकैती, सिविल सर्वेंट से मारपीट, आर्म्स एक्ट, इस तरह के जितने भी मुकदमे थे, तो पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। इसका सोशल मीडिया, इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस, बाकी थानों की व जिलों से समन्वय स्थापित करके और लगातार है। तो ये इनपुट मिला कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे परमजीत जी SHO दिघोली साइबर प्रभारी व टीम के साथ निकले, वह वहां पे एक होटल में छुपा हुआ था, जहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सफलतापूर्वक लेके आए। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपन धौलपुर में जो भी डकैत श्रेणी के लोग थे वो कोई भी नहीं है, तो धौलपुर को एक तरह से डकैत फ्री घोषित किया जा सकता है। वह अब धौलपुर में और ज्यादा विकास होगा और क्राइम कंट्रोल है। सर, अभी तक पिछले 13 महीने में अगर बात करें तो लगभग कितने डकैत तो सारे डकैत श्रेणी में नहीं आते, लेकिन 150 इनामी लगभग हो चुके हैं। तो क्राइम का ट्रेंड लगातार डिक्लाइनिंग रहेगा। खबर टोंक से जहां खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने मदरलैंड स्कूल के सामने स्थित अमर फूड इंटरप्राइजेस आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम मौके पर पहुंचकर आइसक्रीम के सैंपल जुटा रही है और इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के वार्ड नंबर 68 स्थित पुलिस लाइन गेट के सामने प्रस्तावित शराब ठेके को लेकर भारी हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों और ठेकेदार के समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी, गाली गलौज और मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब स्थानीय निवासी शराब ठेका खोलने के विरोध में धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी ठेके के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस फैसले को रिहायशी इलाके के खिलाफ बता रहे थे। इस बीच ठेकेदार और उसके समर्थक वहां पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों से तीखी बहस शुरू हो गई। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार ने जानबूझकर तनाव का माहौल बनाया और उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। उन्होंने ठेकेदार और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस को लिखित परिवाद सौंपते हुए ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी ठेकेदार से मिले हुए हैं और स्थानीय जनता की आपत्तियों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले को लेकर सदर थाना पुलिस को शिकायत सौंपी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग ठेका हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ठेका बोल रहे हैं। कल हम लोग DO साहब से मिल के आए तो DO साहब बोलते हैं कि हमें रेवेन्यू से मतलब है, पब्लिक को सिविल बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पर मोहल्ला पूरा वार्ड यहाँ पर धरना दे रहा है। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग कलेक्टर के सामने भी बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। विधायक महोदय की सुधि कुमारी जी वो भी कहेंगे, जगन्नाथ जी को कहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, ठेका नहीं खुलने देंगे किसी प्रकार से। आपके सामने महिलाएं भी बैठी है, बच्चे भी बैठे, तो पास में स्कूल है, मंदिर है, किसी प्रकार से हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। गलत है, औरतों के साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, धमकी दी जा रही है, शराब ठेकेदारों की ताला लगा दिया हमने ना, तो पता ताला तोड़ के सामान अंदर रख दिया। कुछ भी बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं लड़कियों के साथ। आपका पुलिस साथ में दी, पुलिस साथ में मिला, फिर भी व्यवहार किए जा रहे हैं। और यहाँ पे गलत काम करने के लिए गलियों में पीपी के पड़े रहते हैं, इसलिए आ रहे थे निकलना।
हो जाएगा अगर ये दुकान खुल जाएगी तो। ऐसे ही यहाँ पे गांजा लगा बिकता है और छुप के वैसे अब ये खुले हम बेचने लगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।